राधे कृष्णा सभी लोगों को। आज हमारा डे 3 मानेंगे हम। आज हमारा डे 3 है और अब तक हमने 4th हाउस चंद्रमा के बारे में जाना, सुना और समझा। अब हम बात करेंगे 5th हाउस की, चंद्रमा की। और इसी चंद्रमा के साथ हम अपनी माँ को याद भी करेंगे। मैं अपनी माँ को याद करूंगी, उनसे आशीर्वाद लूंगी और भगवान शिव का ध्यान करेंगे क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं। तो मैं उनको नमन करती हूँ, मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। और आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ। मैं अपने बुजुर्गों को नमन करती हूँ, पितरों को नमन करती हूँ। मैं अपने कुल देवी देवताओं को नमन करती हूँ। और शुरू करते हैं हम। फिफ्थ, जिसका भी 5th हाउस में मून हो वो हैंड रेस करे। सिर्फ वही करे जिसका है। अब करो, जिसका भी 5th हाउस में मून है वो हैंड रेस करो। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम समझेंगे, सुनेंगे। नहीं है किसी का? किसी का भी नहीं है? ओके, अच्छा। आहूजा, ओके, आप अनम्यूट करिए। नहीं मैम, मैंने पहले किया था। मेरे बेटे का 4th हाउस में चंद्रमा है, उसके साथ राहु है। यस। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था वो सही है? आई फील दैट। या लेकिन उसका रेमेडी क्या होगा, मतलब मुझे क्या करना हाँ चाहिए हाँ उसके लिए? हाँ, मैं बिल्कुल जरूर बताऊंगी। मैं रेमेडीज बताऊंगी, है ना। राधे मैंने राधे शायद मैम, थैंक यू। आपको मैंने गंगा स्नान बताया था आपको जी जी। कि जब भी मौका मिले आप गंगा स्नान जरूर करें। उससे आप देखोगे, जैसे जैसे आप गंगा स्नान 1 बार, 2 बार, 3 बार जैसे जैसे करोगे, वैसे वैसे आपको खुद को फील होगा कि मैं कहाँ थी और मैं क्या फील कर रही हूँ। जी है मैम, ना। थैंक यू हाँ। वेरी मच गॉड मैम। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू मैम। अभी 5th हाउस में किसी का है वो हैंड रेज करे। नहीं है किसी का? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, गुप्ता जी, आप सिक्स हाउस अनम्यूट में। कर। सिक्स नहीं, हाउस फिफ्थ हाउस में। 5th हाउस में हम, क्योंकि हम सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो 5th हाउस का चंद्रमा अगर किसी की नोन में है आपके, तो वो भी आप बता सकते हो। भाई के, भाभी के, चाचा के, चाची के, किसी के भी 5th हाउस में हो तो आप देख के बताइए। मैंने बोला था ना, अपने रिलेटिव्स की सारी कुंडली खोल के बैठो, फिर देखो, क्योंकि हमें तब पता चलेगा। क्योंकि ना जब किसी क्या होता है ना, तो बहुत अच्छे से हम रिकनेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा है ना, तो अच्छा लगता है। अच्छा कविता जी, आपका हैंड रेज है। यस, आप अनम्यूट करिए। मैम मेरी सन का है 5th हाउस में। ओके, तो उसकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं स्ट्रिक्ट हूँ। देखो, मदर बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। और गवर्नमेंट टीचर है क्या, या ट्यूशन पढ़ाते हैं? सर मैम बीच में पढ़ाती थी पहले। हाँ, मतलब टीचर होती है। और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है ना, तो ऐसा ही नेचर होता है 5th हाउस पे जब भी मून होता है। स्ट्रिक्ट टीचर या फिर स्ट्रिक्ट मदर की, टाइम से पढ़ो, टाइम हो गया है, टाइम से पढ़ो, टाइम से सो जाओ। हाँ तो हाँ हर चीज डिसिप्लिन, एकदम टाइम से करो। हाँ। हाँ, अद्विता जी, आप अनम्यूट करिए। का है मैम। किसका है? मेरे पापा का है। यस, तो आपकी जो दादी होंगी वो काफी स्ट्रिक्ट होंगी, बहुत। है ना, एकदम मैम डिसिप्लिन, टाइम से। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन है? अच्छा हाँ, अभी हुई। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली हाँ। थी हमने। क्या हुआ, आज अच्छा। आपका शायद मैसेज आया था, सॉरी बेटा मैं आज देख नहीं पाई। नहीं, बात हुई सर से मैम। बात हुई। अच्छा, हो गई थी, ओके। हाँ। ठीक है, तो डोंट वरी, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं और सर हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, सबका सोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है, भगवान एक कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, सब अच्छा होगा। देखो, लाइफ है तो कुछ ना कुछ हर्डल्स तो लगे ही रहते हैं, अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी। कभी एक दिन जैसे नहीं होते ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी रात है तो 24 घंटे रात रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। रात है तो सुबह भी होगी, और सुबह है तो रात भी होगी। तो अच्छे दिन है तो कभी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में और जाती रहेंगी। हम ह्यूमंस हैं, हम ही तो लड़ सकते हैं, है ना। ये तभी तो हम भगवान को याद करेंगे जब थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी तो। नहीं तो भगवान तो फिर, हम तो भगवान ही बन जाएंगे अगर हम प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने लग जाएं तो। ठीक है, हम सर सहारा से ले बात सकते हैं। करते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है मैम, सच में बिल्कुल। सर से बात करते हैं तो। यस, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो।
देखो सर खड़े हैं, जैसे ही कॉल आया आपका, सर ने बात की आपसे और आपको रिलैक्स हुआ ना कि सब ठीक होगा। जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तो हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस पे जब मून होता है, तो ऐसे लोग बहुत, हमने सुना कि बहुत स्ट्रिक्ट तो होते ही हैं, साथ में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, मतलब एकदम फादर फिगर होते हैं। वो होती तो माँ है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि जैसे वो पापा तो सॉफ्ट होते हैं, पापा कहते हैं अरे छोड़ दो, क्यों डांट रही हो इतना, लेकिन मम्मी तो बस संटी लिए डंडी लिए पीछे पड़ी रहती है, ये काम करो, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, तो ये लगा रहता है क्योंकि होते ही हैं। लेकिन एक और बात है, जब भी फिफ्थ हाउस में मून होगा ना, ऐसे लोगों की पेट में बात पचती ही नहीं है। मतलब उनको कोई बात बताएगा तो वो दूसरे को जरूर बताएंगे, मतलब आप मना भी कर दोगे ना कि नहीं नहीं ये वाली बात किसी को मत बताना, लेकिन वो तो 100% बताएंगे क्योंकि उनके नेचर में है। पेट में बात पचती ही नहीं है, नहीं तो पेट ही खराब हो जाएगा। पेट दर्द अगर कोई ना मिले, पेट दर्द हो जाता है ऐसे लोगों का। ठीक है, अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरे ने बताया हुआ सीक्रेट जरूर बता देंगे। पेट में बात पचेगी नहीं, तो उन लोगों को खास सजेशन है, उन माओं को जिनके बच्चों का फिफ्थ हाउस में मून है, बच्चों को ये समझाना है कि ये अपने सीक्रेट्स मत बताओ, क्योंकि सीक्रेट्स अगर अपने उन्होंने किसी को शेयर कर दिए तो या तो झगड़ा होगा या उनका काम बनेगा ही नहीं। तो उनको पहले से बोल के रखना है कि अपनी बात तब तक पूरा 100% काम ना हो जाए तब तक अपने सीक्रेट नहीं बताने हैं। और हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है और उनका हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहना है। ये फिफ्थ हाउस के लिए खास सजेशन है, क्योंकि रेमेडी से पहले हम सजेशन लेते हैं, हम प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये प्रिकॉशन है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना है। अच्छा, जिनका फिफ्थ हाउस में मून होता है उनको लिटिल बिट पेट की भी समस्या रहती है, मतलब कुछ ना कुछ पेट में इश्यूज बना ही रहता है। पाटिल जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? जस्ट अ वेट, आप पूछे पाटिल मैम, हिरन पाटिल, आरती। हाँ, मेरा फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है। आपकी मम्मी स्ट्रिक्ट है? हाँ, पापा ज्यादा लविंग होंगे, मम्मा थोड़ा सख्त होंगी ना? पापा सॉफ्ट। हाँ, पापा कुछ नहीं सॉफ्ट है, हाँ, बोलते। पापा मम्मी तो मम्मा स्ट्रिक्ट जैसे। नहीं। हाँ हाँ, पापा मम्मा जैसा बिहेव करते होंगे और मम्मी पापा जैसा बिहेव करती है, एकदम स्ट्रिक्टली, है ना? तुम लोगों के चक्कर में राइट, पापा की भी डांट पड़ राइट। जाती है। हाँ। हाँ, ये होता है। अच्छा चलिए, अगर ये फिफ्थ हाउस में मून है और आपको लिटिल बिट इससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपका पेट में दिक्कत आ रही है, तो आप छोटी सी एक रेमेडी कर सकते हैं। 100 ग्राम धागे वाली मिश्री आती है ना, हम्म। और 100 ग्राम चावल, इन दोनों को एक सफेद कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाह करना है, नदी में, किसी भी रिवर में। मतलब वो अगर नहर भी है ना तो चलेगा, लेकिन गंदा नाला, गंदा पानी नहीं होना चाहिए और रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई झील है, वो नहीं चलेगा। जहां बहता हुआ जल होगा, मतलब नदी का प्रवाह होगा, वहीं पर कर सकते हैं। नहीं तो, अगर नहीं है पॉसिबिलिटी कि हम नदी को आसपास नहीं है, तो मंदिर में भी रख सकते हैं। अच्छा, अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं, मतलब इनका ना पता नहीं चलता कि अभी मूड अच्छा है, अभी हंस हंस के बात कर रहे हैं, और जरा से आपने थोड़ा सा आपका कुछ गलती देख ली, बस वहीं डांट पड़नी शुरू। अभी तो आप सोचोगे अभी तो मम्मा इतने अच्छे से बात कर रही थी प्यार से, और अभी क्या हो गया, संटी लेके पीछे पड़ गई। तो थोड़ी सी भी गलती माफ नहीं है, क्योंकि वो पिता की तरह बिहेव कर रही है बिल्कुल। आजकल तो माँ बाप इतने सॉफ्ट होते हैं, लेकिन पहले के तो माँ बाप डंडी लिए पीछे पड़े रहते थे बच्चों के। आजकल तो बच्चों की पिटाई नहीं लगती, छोटे पहले के बच्चों ने बहुत पिटाई खाई है पेरेंट्स से। एक क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। हाँ, वो ये फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो ये मम्मी का
दर्शाते हैं कि मम्मी का कैसा होगा करके। यस ये यस खुद मम्मी। का नहीं होता है, फिफ्थ हाउस में चंद्रमा। हाँ खुद का होता है, ठीक खुद है, का ये होता है कि पेट में बात नहीं बचती। वो ऐसा खुद लगता का है होता है। हम्म। जल्दी से बता दूं किसी को, हाँ, कोई मिल जाए ये खुद फटाफट का उसको बता दूं। प्रेडिक्शन है। ये खुद का है। हाँ हाँ, अच्छा, और शुक्रिया। आप देखो, आप मम्मी हैं आपकी, तो आप भी कहीं ना कहीं लिटिल बिट थोड़ा डिसिप्लिन में रखोगे बच्चों को। आप भी अपनी माँ हाँ को हाँ, सही है। माँ को देख रहे हो ना, तो आप में भी माँ वाले गुण जरूर आएंगे कि मम्मा डिसिप्लिन थी तो मैं भी डिसिप्लिन रहूंगी। मैं अपने बच्चों को भी उसी तरह से डांटूंगी, उनको बोलूंगी डिसिप्लिन में रहो, टाइम से खाओ, टाइम से सो जाओ, और पढ़ाई के लिए थोड़ा सा जोर दोगे कि पढ़ लो, पीछे पड़े ठीक है। रहोगे, जान खा लोगे, पीछे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। होती है ना माएं, वैसी वाली माएं हम्म होती है आपकी भी माँ, और आप भी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जान हम्म खाने वाली माँ। ठीक है। आजकल माएं सही थोड़ा है। सा हो गई, कुछ माएं होती हैं, नहीं तो बच्चों को आजकल कम जरूरत पड़ती है बोलने की, कुछ बच्चे लेकिन बहुत नॉटी होते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गई हमारे फिफ्थ हाउस की। अभी सिक्स हाउस में किसका है ये बताए कोई। अभी किसी ने बताया भी था आई थिंक, किसने बताया था। हम्म, हानि टक्कर, ओके आपका है। कहाँ, ओके, आप अनम्यूट करो। आपका है, चलो मैं आपको बताती हूँ फिर आप बताना। थोड़ा सा जब आप यंग होगे, मतलब जब अपने मायके में होगे, तब माँ से थोड़ी खटपट होती थी, मतलब कि ये नहीं करना है, और आप वो काम करोगे, क्या है मम्मी हर समय मना करती रहती हो, ऐसा होता था मैं थोड़ा जिद्दी थी सा। बहुत, माँ की बात नहीं मानती थी कभी। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे मेरी ही चाची बच्चे। की बात मानती थी, कभी मम्मी की हाँ बात हाँ नहीं हाँ, मानती थी। मम्मी तो, क्योंकि मम्मी तो अच्छी नहीं लगती थी ना उस टाइम, कि कितना किचकिच करती है मम्मा, है ना। हाँ ये होता है। अच्छा, माँ को हेल्थ इशू आपने देखा होगा जब आप मायके में होगे, यस। तब से आपको आपने देखा होगा माँ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। यस, मम्मी को मेरी जल्दी डायबिटीज आ गया था, ऐसे 35 ईयर्स से मम्मी को हाँ मतलब डायबिटीज है। यस, ओके, हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, आपको भी बैक पेन आया नहीं, जब कभी आप, नहीं। नहीं आया आपकी डिलीवरी के डॉटर। टाइम पे आया था। हाँ वो तो खैर नॉर्मल इट्स है, नॉर्मल। लेकिन अभी जैसे आपका बेटा 24 ईयर्स का होगा ना, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू तब आता है, मतलब आ जाता है ओके। ये। ओके। आपको एक बात पता है, सिक्स हाउस में जब भी मून होगा, आपको पानी नहीं पिलाना है किसी को। जैसे आप कभी कभी अच्छा। ऐसा होता है कि डोनेशन देना है, आपने गुरुद्वारे में वो लगा दिया, ठीक है, प्याऊ लगवा दिया पानी के लिए, पानी का स्टॉल लगवा दिया, या फिर आपने कोई भी स्पेशल डेज हैं उसमें पानी का वो लगवा दिया, स्टॉल लगवा दिया अपनी तरफ से। ये आपको नहीं करना है कभी, ठीक है, हम्म। हमेशा याद रखना। और ऐसे लोग कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं हाँ, होता डोनेशन है। में कर देते हैं, हाँ, फिर ये नुकसान ही होता है। ओके। और कभी आपको जब पानी का लगे कि मुझे पानी डोनेट करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा जब गर्मियां हो, तो थोड़ा सा 5-6 बॉटल बिस्लरी की आप किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दो। ओके। अच्छा, कोई भी आपके स्पाउस को कुछ डायबिटीज या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, क्या डिटेक्ट हुआ। नहीं, बहुत पहले मतलब टाइप 2 हम दोनों को आया है, बट फिर वेट लॉस किया तो हो गया वापस। हाँ एज से पहले मतलब ये डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है, हम्म। और मुझे कोई खुद को बात नहीं। थायराइड है। हाँ थायराइड। अच्छा, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है हमारी लाल किताब की। रात में दूध नहीं पीना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रात में दूध दही नहीं पीना। हाँ दूध नहीं पीना, मॉर्निंग में पी लो, केसर डाल के, एक चुटकी केसर डाल के या हल्दी डाल के मॉर्निंग आवर्स में पी सकते हैं, लेकिन शाम दिन दिन छिपने के बाद मिल्क अवॉइड करें, ठीक है। केसर का तिलक लगाएं, ओके। और यदा कदा जब मौका लगे तो चने की दाल मंदिर में, धर्म स्थान में, मतलब मंदिर में, अगर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे में दे सकते हैं, अदरवाइज मंदिर जाते हैं तो मंदिर में चने की दाल, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 600 ग्राम या 6 kg मंडे को रखाएं। ओके। उससे आपके अगर हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं ना, तो वो भी आने बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपको ओके। पेन आ रहा है तो वो पेन में भी आपको रिलीफ हो जाएगा। ओके।
और आपके लिए सबसे अच्छी आपको बहुत पनीर बहुत पसंद होगा ना, फेवरेट होगा। पहले चिकन का तो चिकन था, अभी चिकन छोड़ दिया है, 3 साल से तो पनीर आ गया है। हाँ, पनीर पनीर बहुत पसंद होता है, क्योंकि मोस्टली नॉनवेज नहीं, कहाँ छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया आपने अपने लिए। आपको हेल्थ इश्यूज में थोड़ा सा रिकवरी आएगी। यस। ठीक है, तो आप पनीर खाइए बिंदास फाड़ के, मतलब खुद घर में दूध लोग के लेके फाड़ के खाइए। सेवेंथ हाउस में किसका है? आपका जूम यूजर, आप, हाँ जी, आपका आपका जस्ट वेट, आपका, आप अनम्यूट करिए। हाँ, आप करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, मेरा मेरा 6th हाउस में है। आपको पनीर पसंद है? पनीर पसंद है, और आपने अभी बोला ना कि रिसेंटली आपको बैक पेन वगैरह कुछ स्टार्ट हुआ जी होगा, जी, यस तो वो यस यस। जस्ट अभी थोड़े दिन पहले हो रहा है। और ये भी है कि मैं भी अपनी मम्मी के साथ नहीं रही हूँ, मेरी बुआ के साथ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और मम्मी से थोड़ी, हाँ हाँ, और दूसरा, मम्मी, मेरी मम्मी को भी जैसे इन्होंने बोला है ना, वैसे शुगर आ गया था, और अभी हाँ अभी जस्ट मुझे डिटेक्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये हाँ हाथ आता है, हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा हाँ देता है हाँ। ये। तो हाँ आपने जी, क्या बोला, चने की दाल, और रात को दही दूध नहीं खाना है? हाँ, दही दही खा सकते हैं, दूध दूध के लिए मना किया है। अच्छा, ओके। दही खा और सकते हैं। और रेमेडीज क्या बताई आपने चने की दाल को? मंदिर में रखना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मंडे को रखना है ऐसा? मंडे को, हाँ जी। ओके। थैंक यू आर, मैडम। आरती जी, आपको कुछ क्वेश्चन है या आपका हैंड रेज है पहले से ही? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, वो पहले से ही है, मैं इसको डाउन कर देती हूँ। ओके, अच्छा। जूम यूजर आपका भी हो गया। हम्म, पायल सिंह, हाँ जी, आप बताएं, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा 7th हाउस में चंद्रमा है। तो आप सुनिए, चंद्रमा है आपका। ऐसे लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और बहुत गुस्से वाले भी, है ना, एकदम बहुत सडन गुस्से, एकदम किसी ने अगर छेड़ दिया तो ऐसी कम तैसी वाली बात होती है कि बस फट यस। पड़ेंगे। होता है ऐसा? यस मैम, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अच्छा, ग्लोइंग ग्लोइंग फेस होता है इनका। ठीक है, मतलब चमकती हुई मिट्टी। ठीक है, कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तो हम्म। ग्लोइंग फेस होता है, और जितना इनके लिए एक सजेशन है, जितनी स्माइल कर देंगे ये, उतना ये ग्रो करेंगे। ठीक है, और ये बड़े कंजूस होते हैं स्माइल देने में। हाँ सही है। हमें, हम मोस्टली तो मूड खराब ही रहता है इनका, तो स्माइल देंगे कैसे, क्योंकि गुस्से में रहते हैं। तो इनके लिए खास सजेशन है कि जितनी स्माइल बिखेरेंगे, मैं कहते हैं रोशनी, प्रकाश, चांदनी जितनी बिखेरेंगे स्माइल की, उतना ग्रो करेंगे। ये आपके लिए सजेशन है, याद रखिएगा। क्या मैम? यहाँ यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा को लक्ष्मी स्वरूप बोला गया है। ठीक है, अब लक्ष्मी जी को तो स्माइल करना चाहिए ना, तभी तो हम्म। लक्ष्मी आएगी भाई। क्यों फालतू में स्ट्रगल कर रहे हो? स्माइल करते रहो, पैसा आता रहेगा। ठीक है, और अपनी बुआ, मासी, बहन है, तो उनको बहुत प्यार करना है, उनको कुछ कुछ गिफ्ट देते रहना है, मतलब उनको खुश रखना है। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा अच्छा जो अप्राइज करोगे अपने अपने करियर में। ठीक है, और अच्छा ये बताइए, आपके घर में मेडिकल फील्ड में कौन है? मेडिकल फील्ड में कोई नहीं, बेटी अभी एग्जाम देगी नीट की। तो वो डॉक्टर बनेगी। चाचा, ताई, बुआ, कोई है मेडिकल फील्ड में? हम्म। तो बेटी आपकी डॉक्टर बनेगी। तो अभी उसके से बाद कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब भी सेवेंथ हाउस में मून होता है, परिवार में कोई ना कोई या तो बनता है या होता है। डॉक्टर मेडिकल फील्ड में जरूर ही होता है। ठीक है, या तो नर्सिंग में जाए या मेडिकल डॉक्टर में जाए, लेकिन वो होता, व्हाइट कोट जरूर पहनता है वो। ठीक है, हाँ, तो आपकी शायद तैयारी हो रही है। माँ से आपकी भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी क्या? आर्ग्यूमेंट्स, माँ से हो जाते थे? बिल्कुल नहीं है। अभी शादी हो गई है ना आपकी? हम्म। कितने साल हो गए? बेटी और अच्छा नीट का दे रही है, तो हो गए होगे 15 ईयर 16। नहीं, 20 प्लस, 19 हाँ, प्लस।
तो ये खासियत है कि 7th में चंद्रमा होगा तो एज का पता ही नहीं चलता, संतूर वाली माँ होती है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये 7th की हाउस की चंद्रमा की निशानी है कि कितने ही बड़े बच्चे हो जाएं लेकिन वो बहन की जैसी ही दिखेगी। थैंक ठीक यू है, सो मच, कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए तो। बिल्कुल। हम्म, और कुछ तो नहीं, बस खुश रहा करिए, सबसे अच्छा सजेशन मैंने दिया आपको, सबसे अच्छी रेमेडी है आपकी कि आप हमेशा खुश रहा करिए, हंसिए मुस्कुराइए, गुस्सा कम करना है। आप गुस्सा करोगे ना, आप देखते होगे गुस्सा करते हो आप तो आपको ही लॉस होता है, किसी दूसरे को नहीं। आपका अपना लॉस होता है जब भी आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेते हो ना, और जब भी आप स्पाउस से लड़ाई कर लेते हो आपका लॉस होता है। ये आप नोटिस करना, किया भी होगा आपने कि जब जिस दिन झगड़ा कर लिया उस दिन लॉस। तो इसलिए स्पाउस को तो प्यार से स्माइल देनी है, और जितने लोग मिले, जितनी बिखेरनी है चांदनी, ऐसे चांदनी बिखेरनी है। ठीक है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट को आपको काफी क्लीन रखना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और एक रेमेडी है कि आपके पास जो चावल है, अपने वेट का चावल घर में नॉर्थ ईस्ट में रखें। ये 7th हाउस के लिए है। और अभी आपका कोई कभी ऐसा हुआ इकट्ठा काफी सारा पैसा कोई फंड का हो, कोई पॉलिसी का हो, आपको मिला हो इतने सालों में, कोई आपको मैच्योर हुई हो? मैच्योर तो नहीं अभी, मतलब प्रॉपर्टी इन लॉज की तरफ से अभी आने वाला है तो यस, ये आता है, आएगा। आएगा। यस, आएगा। हाँ अभी आने ही वाला है, मतलब वो आज ही डाले हैं थोड़ा कुछ ऐसा। हाँ, ठीक है। तो ये आपको बस करना है, नॉर्थ ईस्ट में आप थोड़ा सा राइस अपने वेट का वहां पर स्थापित कर दीजिए। हम इतना ठीक है, सारा बेटे हैं। तो चलिए, आप ऐसा है कि वो जो जिस भी डिब्बे में रखेंगे ना आप, वो खत्म नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, उसमें भरते रहना बस। ठीक ओके। है, क्योंकि देखो पहले तो ऐसे होते थे, बंगलो टाइप के घर होते थे या पुराने घर होते थे, हमारे हम्म पास उनके बर्तन भी होते थे रखने के लिए। लेकिन हम्म आजकल इतना स्पेस ही नहीं है, तो आप जो भी बॉक्स लोगे, जिस डिब्बे में भी भरोगे ना, वो हमेशा भरा रहना चाहिए, मतलब निकलता जा रहा है और उसमें डालते जाना है। डालते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आपकी रेमेडी है इस 7th हाउस के मून के लिए। अच्छा, आप ये बताएं 8th हाउस में मून किसका है? डॉक्टर रमेश जी का। ओके, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? ये रहे, आप अनम्यूट करिए, डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। राधे आपका, राधे। राधे राधे, मेरे आपका मेरा 8th हाउस, 7th हाउस में है, अच्छा 7th में है। तो इसलिए आपको वो कभी, मेडिकल फील्ड हाँ तो आप मेडिकल फील्ड में, देखिए मैंने बोला में ना, या तो डॉक्टर खुद या खुद होंगे, या फैमिली में होंगे, या कोई नहीं है तो हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है राइट, ना, 7th हाउस में। 7th हाउस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मनीषा भाटिया, मनीष भाटिया जी, आप अनम्यूट करिए, आप बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो पा रहा है क्या मनीष हाँ जी? जी, मेरे अच्छा, हाँ मेरे बेटे का है 8th हाउस में। वो बहुत कंफ्यूज रहता है। हाँ, काम मतलब ठीक है, जॉब तो अच्छी है उसकी, साथ में केतु भी है लेकिन उसके बिल्कुल, 8th तो में। मतलब चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गया यहाँ पर ना। ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है और सडन वो ले लेता है डिसीजन तुरंत, या तो लेता ही नहीं है, या लेता है तो गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो अच्छा, नुकसान भी खाते हैं। ठीक है, और हमेशा ओवर थिंक में रहते हैं। अब अगर आपने बोला उनको कि बेटा जा ताला लगा दे, तो अब वो भूल जाएंगे, वो सोचेंगे मैंने ताला लगाया है कि नहीं लगाया है, वो चेक करेंगे जाके, मतलब काफी कंफ्यूजिंग उनका माइंड सेट रहता है। ऐसा है। जॉब तो अच्छी है उसकी, जॉब तो अच्छी कर रहा नहीं नहीं, जॉब अच्छी रहती है लेकिन वो अपनी जॉब में बहुत खुश नहीं रहते हैं। है। हाँ, ठीक अभी है, चेंज करी है उसने काफी देर बाद। हाँ जी। और बहुत बड़े बड़े सपने होंगे आपके बेटे के, बहुत हाँ, वो कुछ, तो है। बहुत बड़े बड़े सपने होंगे। हम्म, आपके घर के आसपास कोई रिवर है या शमशान भूमि है? नहीं इधर तो नहीं। रिवर नहीं है? नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छे चंद्रमा, ये चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित होने से बच गया।
आपको कभी रिवर के आपके बेटे को रिवर के पास रहना भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। इनका माइंडसेट ना बहुत क्लियर नहीं होता, बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहता है। और ये बहुत कुछ पाने के बाद भी बहुत खुश नहीं होते, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते ये। और कुछ और कुछ करने की तमन्ना, मतलब बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। हम्म। उनको कोई हेल्थ इशू है क्या, बैक में पेन? नहीं, बीच बीच में हो जाता है, वो फिर यूएस में है तो वहीं पे जॉब कर रहा है, तो बीच हाँ में हाँ, एक दो बार हुआ तो अपने आप ही एक दो बार। डॉक्टर के पास गए। हाँ, मतलब यंग एज में भी उनको बैक पेन या बैक में मतलब बैक से नीचे पैरों तक की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, जॉइंट पेन होने की संभावना हो जाती है उनको। उसका कुछ रेमेडी होता है उसका? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। हाँ जी। अपने बेटे को बोलिएगा कि वो यूएस में है तो यहाँ तो हर बार नहीं आ सकता, तो जब भी श्राद्ध होते हैं ना हमारे यहाँ, श्राद्ध के जो हाँ जी। दिन होते हैं ना, उसमें आप उससे पैसे मंगा के कोई भी उसके पैसों का सामान मंदिर में पहुंचा दो, पंडित जी को दिलवा दिया करो ठीक जब है भी ठीक है श्राद्ध हो। ठीक है, ये ठीक है उनके लिए विशेष है ये। ठीक है और उनको रात में उनको भी बोलना कि रात में दूध नहीं पीना है, उनको मिल्क नहीं लेना है। ठीक है ठीक है। ओके। 8वें घर का जो चंद्रमा होता है ना, उसे बोलते हैं रोती माता जला दूध, यानी कि माता को भी हेल्थ इशू रहते हैं। हाँ, उनको तो है तो। हाँ, जैसे ही बच्चा 24 ईयर्स का होता है ना, तब से धीरे 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 उनके हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, और वो अच्छा अच्छा। कंटिन्यूसली फिर बने ही रहते हैं। हाँ, तो वो तो सेहत है खराब ऐसे रहती तो। है। हाँ और जी। ये भी मतलब हम ये बोलते हैं कि अगर हाईली एजुकेटेड हो जाएगा बच्चा, तो माँ को और ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। हाँ, तो माँ को जैसे उसकी डिग्रियां आई पूरी हुई होंगी, माँ को हेल्थ इशू आ गया होगा। हाँ, ये तो है। हाँ, उसी टाइम ही हुआ था। हाँ जी। यस, आप बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे ना, वही एक्यूरेट टाइम मिलेगा आपको। हाँ। हाँ जी। आप प्रेम प्रेम जी, अनम्यूट करिए। Hello, I'm just new, so हाँ I जी just get some guidance from you, suggestion about my. Have I to give my birth date or something? मैम, आपका जरूर लेंगे हम। अब थोड़ा सा मून के बारे में और बता दें, 12th तक के मून, फिर हम किसी ना किसी का जरूर बर्थ डेट पूरा डिटेल हम उसके फिर एनालाइज करेंगे। राइट मैम? Okay, but I am still a new student, so I don't know anything. Yesterday I didn't have this. I had a very weak this what can you say? मैम, आप हमारा Level. रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। Okay, राइट, yeah. थैंक यू। तो जितने अगर ज्यादा एजुकेशन होगी तो माँ को दिक्कत, और माँ को जैसे ही आपको डिग्री या आपको सेल्व होता है ना क्या, कॉन्वोकेशन, उसमें आपको डिग्री मिलती है, वो तभी से हाईली एजुकेशन होते ही माँ को हेल्थ इश्यूज आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, उनको पेन आने शुरू हो जाते हैं। जब भी चंद्रमा 9th हाउस में होता है, किसके है 9th हाउस में? आरती जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ, एक मिनट, जस्ट जस्ट वेट, इको हो रही थी कहीं। हाँ, मेरा सॉरी, वो मेरा जो चंद्रमा था बुध 5th में, तो उसके साथ सूर्य और बुध भी है, तो वो कोई बात नहीं मैम, वो फिर भी अपनी अच्छा। तो प्रेजेंस, मतलब जो भी प्लेनेट बैठा है ना, वो अपनी पूरी प्रेजेंस तो दे ही रहा है ना। उसके साथ में बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा हो, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेजेंस दे रहा है। ठीक है, आपकी अपनी बेटी के तो साथ कैसे उसका संबंध है? कोई दिक्कत नहीं। इसी 50-50। हाँ, बस ये है। जब भी चंद्रमा पीड़ित होगा या जिसके साथ भी बैठा होगा प्लेनेट, जिस भी घर में, 5th हाउस जो है ना, वो हमारे संतान का भी घर है। ठीक है, वहां से हम अच्छा। अपने एस्ट्रोलॉजी में संतान को देखते हैं। आपकी संतान, तो आपकी संतान में हम्म। आपकी फर्स्ट चाइल्ड आपकी डॉटर है, हाँ। तो उससे चिट 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 चैट होती रहती है आपकी, हम्म। आर्ग्यूमेंट्स बने ही रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डॉटर से आर्ग्यूमेंट होंगे, कुछ की तो हम्म। बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं डॉटर्स, लेकिन कुछ की तो बिल्कुल ऐसा समझती है जैसे सेम एज की है, जैसे फ्रेंड से लड़ते हैं ना, ऐसी माँ से लड़ती है ना।
पहले बहुत था, अभी जैसे उम्र बढ़ रही है, अभी 18 मैंने बोला 19 ना। की, तो अभी अच्छा, यस। अभी बहुत फ्रेंडली हो रहा है। हाँ, पहले धीरे तो धीरे हो बिल्कुल नहीं जाएगा। था। बिल्कुल नहीं था, हम्म। जैसे धीरे 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 धीरे। लेकिन आपको पहले कोशिश करनी है फ्रेंड बनने की। बच्ची बाद में फ्रेंड बनेगी। हाँ, वो शुरू किया ठीक ना है। मेडिटेशन जब से, तो हाँ, वो मेरे में चेंज आया, तो वो रिलेशन भी अच्छा हो गया। बिल्कुल हो जाता है मैम। तो इसका कुछ रेमेडी, कुछ ऐसा कुछ करना है कि नहीं नहीं और मैम, जो जो कुछ? बताया बस वही करना है आपको। फिर पूरा चार्ट ठीक। प्रिडिक्शन करने के बाद फिर हम करेंगे। अभी ये है कि जनरल रेमेडीज है, इसमें कोई फायर बैक नहीं होता और इजीली कोई भी कर सकता है, राइट। चलिए, 9th हाउस में किस किस का है? अच्छा, अद्विता आपका है क्या? हाँ, अनम्यूट करिए। जी मैम, मेरा है 9th हाउस आपका में। है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, आपको कभी ऐसा, जो आपकी मम्मी को सारे घर के काम मम्मी को करने होते, जिम्मेदारियां मम्मी के पास है सारी? जी। और बैंक का करना, बिजली का बिल नहीं, भरना, वो इस सब तो तरीके, पापा करते हैं, पर घर की पूरा ये सारा राशन लाना, हाँ। सब कुछ, सारी जिम्मेदारी। नहीं, वो सब तो नहीं है मम्मी का। मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है घर की, सब है, लोग। बट केयरिंग की है। जैसे घर हाँ, में मेरा जॉइंट पापा फैमिली का है। केयरिंग। जॉइंट फैमिली है। हाँ, दादी थी साथ में, बाबा भी थे साथ में। हाँ, तो मतलब मम्मी सबको लेके चल रही होती थी। हाँ। मम्मी के हाँ, ऊपर ही होती थी, मतलब कोई भी घर का देख रेख है वो मम्मी के ऊपर ही है, पूरा। राइट। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 9th हाउस में मून है और जिम्मेदारियों से कभी कभी वो परेशान भी हो जाती है कि मैं तो थक गई, अब मेरे से नहीं होता, ऐसा भी होता है। हाँ, काफी हो जाता है क्योंकि रीता तिवारी जी, आपका भी है? आप अनम्यूट करिए। यस मैम। तो आपकी मदर का की जिम्मेदारी भी काफी बड़ी रही होगी परिवार में। हमेशा से, क्योंकि छोटी बहू थी ना। बस वही ना, और परेशान हो जाती होगी वो कि अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है। एक टाइम के बाद चिड़चिड़ा हो ना वो जाती गिव अप थी, कर देते हैं। लेकिन काम नहीं छोड़ती। काम नहीं छोड़ेंगी क्योंकि वो इतना हैबिचुअल हो गई ना, उनको पता है कि उनको उनके बिना काम नहीं होने वाला है, तो वो लगी रहती है काम में। बीइंग द साई, बेस्ट कुक उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो भाई जो कहते हैं ना, जो करने वाला होता है कर्मठ, उसको काम दे दिए जाते हैं। जो कामचोर होता है वो अब वैसे ही बच जाता है। हाँ साई, जी जी। लावण्या साई, आप एने, जो भी हैं आप बोलिए। मेरा नाम अपर्णा है और मेरे भी 9th हाउस में मून है और कोई ग्रह नहीं है, पर आपने जो कहा एकदम 100% सही है। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बहुत है, जॉइंट फैमिली है हाँ हाँ और हाँ, हम 4 भाई बहन हैं, तो सब पूरा बोझ मम्मी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा बोझ मम्मी के, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक एक मैन का होता है, मतलब एक पूरा घर को चलाने की जिम्मेदारी माँ जी पर हाँ। होती है। और आप बचपन से माँ को काम करते ही देखते आ रहे हो जी। कि जी सारा मैम। कुछ मम्मी के ऊपर ही है। लेकिन अच्छे फल अच्छे, अच्छा रहता है उनके उनका, उनकी हेल्थ भी इस वजह से अच्छी रहती है क्योंकि वो हमेशा काम करती रहती है। वो कभी बिस्तर बिजी नहीं रहते। पकड़ता ऐसा। 9th मून जब भी होता है किसी का, ऐसा इंसान बिस्तर नहीं पकड़ता। वो अपने एंड मोमेंट तक वो काम करता है, कितनी भी एज हो जाए। हाँ जी। यस मैम। अच्छा, मम्मी का फॉरेन ट्रिप लगा कभी? अभी तक मेरे तो मम्मी का नहीं। लगा है। हाँ, लगता है। लाइफ में एक बार फॉरेन ट्रिप जरूर लगता है। या मम्मी जाके आई, बाहर घूम के आई। हम्म। और जब से मम्मी आई होगी, शादी हो गई, पापा की किस्मत चमक गई होगी, पूछना पापा से। जी मैम, एब्सोल्युटली राइट। हाँ। अच्छा, माँ को माँ की मदर, आपकी दादी की आंखों में दिक्कत हुई क्या कभी? कोई मेरे सर्जरी दादी के तो नहीं है। नहीं हुई? ओके, अच्छी बात है। था, अगर, मेरी दादी के नहीं दिखता था आंख से। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि हर चीज हर किसी पे नहीं होती, क्योंकि और भी प्लैनेट्स होते हैं कुंडली एनालाइज करके। बट ये होता है कि आंखों में दिक्कत रहती है।
है ना? तो लास्ट लास्ट में तो बिल्कुल नहीं दिखता, ऐसा हो गया हाँ था। हाँ, बिल्कुल रोशनी चली जाती है, बिल्कुल। अच्छा, चलिए एक रेमेडी लिख लीजिए आप लोगों के, जिसका भी 9th हाउस में है। जब भी बारिश हो ना, तो बारिश का पानी कलेक्ट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। मैंने किया है मैम। रीता जी कुछ फाइव बोल रही लीटर है? गैलन 5 लीटर गैलन कलेक्ट किया है। तो हाँ, पानी कलेक्ट करके रखना है। और 1 लीटर की कांच की बॉटल, ग्लास बॉटल लेनी है, उसमें भर के अपने घर के ब्रह्म स्थान में, जो घर का सेंटर है, कहीं भी कॉर्नर में कोई जगह देखकर वहां फिक्स कर देनी है। अगर बारिश का पानी का वेट नहीं कर सकते, बारिश नहीं हो रही है, तो गंगा जल भरकर रख सकते हैं। लावण्या साई, आप बताएं, अनम्यूट करें। नहीं हो रहा? हेलो मैम। मैम राधे कृष्ण। जय बाबा, राधे राधे। मैम राधे एक राधे। बात ऐसी है कि मेरे 9th हाउस में मून है, बट उसके यस, साथ काफी सारे प्लैनेट्स और भी है। सो कोई बात नहीं। आपने जो बात बताई ना मैम, उसमें से एक बात सही है कि उनकी आंखों में दिक्कत थी। बाकी वर्कलोड का आप अगर बोलोगे तो मैंने उठाया है। आई एम प्राउड स्टूडेंट ऑफ योर्स। ओके, सो दैट आई डिड। सर जैसे बोलते हैं ना, एम ए एंड मैन की तरह काम किया होगा, दैट आई हैव डन। हाँ हाँ हाँ, ये होता है, होता ही है। एंड पहले मैं आंसर नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज अनम्यूट नहीं हो पा रही थी मैं, इसलिए मैम वेरी सॉरी फॉर कोई दैट। कोई बात नहीं मैम, थैंक यू। यस मैम, जी थैंक यू। 10th हाउस में जिसका भी मून होगा, हम सबने देखा था कि 10th हाउस किसका है ना? शनि का, है ना? अब शनि देव, क्योंकि हम कहते हैं ना पूरी रात शनि की दी हुई है, और उसमें चांदनी रात आ जाती है, तो शनि की चांदनी, जो अंधेरी रात है उसमें रोशनी चंद्रमा ने कर दी, तो शनि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कि ये इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं मेरी रात को, इनको तो कोई और भी दिन मिलता। तो वो शनि बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि आप मेरी रात खराब मत करो। तो शनि और चंद्रमा की हमेशा लड़ाई इस तरह से रहती है। चंद्रमा बोलता है कि अंधेरी रात है, दिखेगा नहीं किसी को, कोई गिर जाएगा, लेकिन शनि कहते हैं गिरे तो उसके पैर में चोट लगेगी तो मैं उसको दंड दूंगा, क्योंकि शनि तो पैर में चोट देते हैं ना। तो ये खटपट खटपट चलती रहती है। तो जिसका भी चंद्रमा 10th हाउस में होता है, उसको हमेशा ओवर थिंक रहता है, वो मतलब कभी शांत ही नहीं होता उसका मन। और माँ को भी, जब भी होश संभाला है उसने, अपनी माँ को हमेशा बीमारी देखा। ठीक है, डॉक्टर क्या जाते, मेडिसिन खाते। तो एक सजेशन होता है हमारे इस लाल किताब में, कि अगर 10th का चंद्रमा है तो उस बच्चे को डॉक्टर बना दो। अमेजिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग सर्जन बनता है ऐसा बच्चा, क्योंकि इतना इतना बिजी हो जाता है, वो कंसंट्रेशन सिर्फ सर्जरी में लगा लेता है, तो उसका ब्रेन काफी शांत हो जाता है, बहुत अच्छा सर्जन बनता है। और वही सेम अगेन, कि रात में दूध नहीं पीना, बहुत ध्यान रखना है कि जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है, उनको रात में 6 बजे के बाद, जैसे ही दिन छिपता है, तब से दूध जितना मॉर्निंग में पीना है पी लो, रात में दूध नहीं पीना। बहुत से लोगों को आदत होती है दूध पीने की, लेकिन उनको वो आदत है, लेकिन उनको वो हेल्थ इशू भी दे रहा है। शुभांगी जी, आपको भी कुछ कहना है, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते जी। राधे मेरा कृष्ण। 10th हाउस में चंद्रमा है और चंद्र के साथ गुरु है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। आपको ना, एक तो कभी भी आप ये देखना, नोटिस करना कि आपको हम्म, लिक्विड मेडिसिन कभी आपको सूट नहीं करती है, लिक्विड मेडिसिन। ओके ओके ठीक है, तो नहीं लेना है आपको, लिक्विड मेडिसिन कभी नहीं ओके। लेना है। और जैसे कभी ऐसा होता है ना कि हम काम कर रहे हैं और किसी मेड ने बोला कि मैडम मेरा गला बहुत खराब है, खांसी हो गई, कोई सिरप हम्म पड़ा हो तो दे दो, तो हम लोग अक्सर हम्म थोड़ा दया भाव करके दे देते हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना, ये आपका उल्टा आपके ओके गले पड़ जाएगा। ठीक है, ये ओके आपका सजेशन है, याद रखिएगा ये।
जिसका भी जी 10th जी हाउस में, उसको ये सजेशन है खास तौर पर कि उनको लिक्विड मेडिसिन नहीं देनी है, क्योंकि वो जितना लिक्विड मेडिसिन दूसरे को देंगे उतना उन्हीं को हेल्थ इश्यूज आएगा जब ओके चंद्रमा पीड़ित पीड़ित होता है तो। ठीक ओके है। ओके हाँ। ओके मेरी भतीजी का है 10th हाउस चंद्रमा और मेरी भाभी हमेशा बीमार रहती, ये बात तो एकदम सही है। हाँ, और उनको लिक्विड मेडिसिन नहीं लेनी है, ये खास ख्याल रखना। ठीक है। और ऐसे लोगों को ना बॉडी सोर्स से भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जहां भी बॉडी वाटर बॉडीज होती हैं। ठीक है। नदी, झील, वहां पर कम जाना है, या जाना भी है तो किसी के साथ जाना है, और दूर खड़े होके अगर गंगा स्नान भी करना है ना तो वो किसी को साथ में लेके ही गंगा स्नान करें। बॉडी जिनका भी पीड़ित होता है उनको वाटर बॉडीज से थोड़ा संभल के रहना है। नदी का मतलब गंगा जल, इसमें एक आरती, हाँ मैं अभी लूँ, किसका है आई आहूजा, एक मिनट। हम्म, किसका है, कहाँ पर रानी सर, मैं हूँ। अनम्यूट हो गया? हाँ जी, मैं बताइए। जी हाँ, मेरे हस्बैंड का है 10th हाउस में चंद्रमा। तो मैम आपका, आप रेमेडी लिखिए, चलिए। जी 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 मैम। 20 मैम लीटर गंगा जल घर में स्थापित करना है, लाके रखना है। जी मैम। ठीक है। और जब भी वो गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो अकेले नहीं जाना है, 2-4 लोग उनके साथ होने चाहिए। जी जी मैम। ठीक है, 4 लोग साथ में जरूर होने चाहिए। ये रेमेडी भी है और सजेशन भी है। मैम एक क्वेश्चन था। बताइए। जैसे हमारी ऑफिस है तो हम एक सेशर्स आते हैं समाहन के, जैसे किसी का गला खराब है तो वो हम लोग रखते हैं ऑफिस में, ये मंगवा ही देते हैं ऑनलाइन, तो वो पानी में डाल के पीते हैं, तो वो भी नहीं करना है मतलब कि वो नहीं सेशेट करना है? है। ओके। देखिए, थैंक यू लिक्विड मैम। ड्राई मेडिसिन जो होती है ना, जो पैकेट जी। आता है टैबलेट फॉर्म में, वो आप दे सकते हो किसी को भी। अच्छा, पाउडर है और हम किसी को पा- दे रहे हैं? हाँ, पाउडर दे दो, वो अपने आप मिला ओके के खा रहा है, आपने आप मिला के नहीं देना है, ओके आपको दे दो, वो अपना खा ओके। सकता है, आपने ड्राई दिया है। लेकिन जो परफेक्ट। बॉटल्स पे कफ सिरप वगैरह होते हैं ना, वो उस तरह का नहीं देना है आपको। ये आपके लिए सजेशन है। मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपने दिया और किसी को किसी भी कारण से कुछ हुआ, वो आपके ऊपर केस तक हो जाता है। ओके मैम। तो हमेशा जी सावधान रहना है। मैम, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। और इसमें यह है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा चंद्रमा और अच्छे रिजल्ट दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत टेंशन रहती होगी, आपके हस्बैंड हमेशा टेंशन में रहते होंगे, मतलब मन है ना हमेशा बेचैन रहता है ऐसे लोगों का, शांत नहीं जी होता। तो मन को शांत करने के लिए घर में गंगा जल स्थापित करना है। मैम कहाँ रखना है अगर हम लेके आते हैं गंगा जल, तो कौन से डायरेक्शन या कुछ स्पेसिफिक? तो आप वेस्ट में रखिए, नॉर्थ ओके वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए आप। गंगा जल 20 ओके। लीटर होना चाहिए कम से कम। जी मैम। और जितना उनका पैर मंदिर में पड़ेगा ना, उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा उनका। जी मैम। चलिए, अब हम पूछते हैं 11th हाउस में किसका है। अभी 2 लोगों की। आरती जी, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने बोला ना पीड़ित चंद्रमा, तो वो कैसे पता चले कि आप हरे, अभी 2-3 बार बोला आपने कि पीड़ित चंद्रमा है, तो ये तो हाँ, कैसे पता चले कि ये देखिए। पीड़ित है और ये अच्छा हाँ बेनिफिट जी, कर रहा है? पीड़ित चंद्रमा होगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, अच्छा। शनि बैठ जाए, ओके। तो पीड़ित हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। बुध भी बहुत अच्छा, क्योंकि बुध बहुत अच्छा नहीं समझता चंद्रमा को, तो थोड़ा सा किटकिट किटकिट हो जाती है। लेकिन हम सो पूरी राहु, कुंडली, केतु, बुध। हाँ, ये शनि, हाँ। ये चंद्रमा और को शनि। वीक कर देते हैं। ठीक है। शनि को अच्छा। हम बोले कि काली काली स्याही, अगर पीने वाले पानी में स्याही मिल जाए तो आप पानी पी पाओगे? नहीं ना। नहीं। ठीक है। नहीं। ऐसे ही केतु, खार समुंदर का पानी खारा, वो भी पीने लायक नहीं है। राइट।
और करेक्ट। केमिकल वाला पानी राहु, वो भी पीने लायक नहीं है। राहु। यहाँ पर चंद्रमा जो कि हमारा जल तत्व, जो कि हमारी 70% हमारी बॉडी में होता है, वो ही खराब हो गया। तो बॉडी हेल्थ इश्यूज, ठीक है, इन्फेक्शंस, ये सब बने रहते हैं। तो इसलिए बुध इसको का बोलते कैसे हैं, हुआ फिर? बुध भी बहुत अच्छा नहीं है चंद्रमा के लिए। अगर ठीक चलिए है। पानी रखा हुआ है पीने का, उसमें आके एनिमल्स आके मुंह डाल दिया, तो हम वो नहीं पानी पियेंगे ना, हाँ है ना? हाँ तो ये हाँ ठीक है। हाँ, समझ आ गया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। दिलीप, आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। एक मिनट, कैमरे का ऑप्शन किधर है? ओके। हाँ, प्रणाम मैडम। अच्छा मैडम, मैं थोड़ा सा खुश लेट रहिए। हुआ। अच्छा, अपना संडे को जो बात हुआ था मैडम, ये मेरा है ना 6 हाउस में मून और केतु है, जी। तो उसके अच्छा लिए। सर, आप बताइए, आपको पैरों में, कमर में दिक्कत है? हाँ, पैरों में दर्द है, गोडे वगैरह में दर्द रहता है, हाँ, और दर्द रहता है, वैसे चलने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा चल लेते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। और आपकी मदर को भी सेहत भी, उनकी भी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हाँ, रही होगी। बिल्कुल, मदर के भी ऐसे ही पाँव में और पेन में रहता है दर्द। बिल्कुल। आप लोग साथ में रहते हैं? मदर आपके साथ रहती है? नहीं, मदर मतलब गांव में रहती है भाई के साथ। ओके, ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो अभी हमने रेमेडीज बता दी थी सर। आप, अगर आपने वो नहीं सुना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना? एक बार बता दीजिए मैडम, अभी एक बार बता पाएंगे तो हाँ, दोबारा मैंने अगर। बोला था बारिश का पानी। ओके। अब नहीं, और हाँ आप मैं अब। आप हाँ मंदिर जी। में मंदिर में चने की दाल रख दीजिए। मंदिर में कितनी मैडम? देखिए, ये आपकी अपनी वो है, पॉकेट जो अलाउ करे आपको। ये हनुमान टेम्पल में रखेंगे तो चलेगा? कोई भी मंदिर चलेगा सर, कोई भी मंदिर। मंदिर जहां भी प्राण प्रतिष्ठित भगवान जी होते हैं ना, हाँ जी। तो वहां पर आप रख दीजिए। ओके। ठीक है। ओके। और डिटेल्ड जो रेमेडीज होंगी वो सर पूरा एनालाइज करने के बाद करेंगे। सर, आपको पनीर बहुत पसंद होगा ना? हाँ, पनीर, हाँ हम वेज हैं तो पनीर ही हमारा एक वो रहता है, वही खाते हाँ हैं। जी। तो आप पनीर को ना घर में दूध फाड़ कर बना के और फिर खाइए। ये आपका एक, आपके लिए एक रेमेडी है ये। अच्छा, मतलब बाहर का, बाजार का ना खाए? बाजार का ना, बाजार का देखो, आप बाहर जाएंगे, बाहर खाने, डिनर कर लेते हो तो बाहर का ही खाना पड़ेगा। लेकिन हम्म, आप यदा कदा महीने में एक बार दूध फाड़ के पनीर बना के खाइए, आपको हम्म, बहुत फायदा होगा। ओके। ठीक है। और ठीक है। और एक जो था, मतलब उस दिन फर्स्ट डे जब था ना, तो आप मेरे वो कुंडली देख रहे थे, तो मेरे 12वें हाउस में 6 प्लेनेट है, इंक्लूडेड बुध मरकरी, तो आप बोले हाँ थे जी, हाँ ये जी। हाँ हाँ मतलब हाँ, बहुत क्योंकि देखो, हम बोलते हैं ग्रहों की पंचायत, और हाँ, ग्रहों की पंचायत ही पंचायत खराब में है। अगर उस पंचायत में बुध मिल जाता है ना, तो पूरी ओहो, पंचायत खराब कर देता है। हाँ जी, आपस में लड़ाई करवा देता है ये, ठीक है। हाँ जी। राहु और केतु तो कोई हो, एक जना हो, ठीक है, लेकिन बुध हम्म, नहीं होना चाहिए उस पंचायत में। बुध का आया तो बस उसने पूरी सब पंचायत खराब कर दी। ठीक है, किसी को वोट नहीं मिलेगा, ऐसा वाला। तो अभी जो है, मतलब है, तो इसका लाल किताब है, इसमें रेमेडी है कि कैसे हम इन सबको ठीक कर सकते हाँ हैं? हाँ सर, बिल्कुल रेमेडीज होती है। पूरा चार्ट एनालाइज करते हैं हम, दृष्टियां देखते हैं, पूरा आपका वर्षफल देखेंगे कि आपके बर्थडे के बाद कौन कौन से प्लैनेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जो हम्म, प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो फिर हम उनको, और हमारे एक लाल किताब में ये ब्यूटी है कि हम प्लैनेट्स की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ लाल किताब में है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो आज हम, अब हम 11th का कर लूं? हाँ जी, ठीक है, ओके। राधे राधे। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। जैसे 10th हाउस में है तो इनके भी थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज अभी शुरू हुए हैं, तो कुछ ऐसा है जो कुछ नहीं करना चाहिए, जो आपने बताया कि वाटर या कुछ ऐसा, मतलब लिक्विड दवाई नहीं डोनेट करनी है, उसके अलावा कभी नहीं? हम जैसे हमारी आदत होती है हम गिफ्ट्स देते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक गिफ्ट्स नहीं दे, ऐसा कुछ? बस मैम, लिक्विड में कुछ भी नहीं देना है। परफ्यूम भी नहीं? लिक्विड फॉर्म में परफ्यूम तो मैम किसी को, अपने हस्बैंड के अलावा किसी को देना भी नहीं चाहिए, ओके अकॉर्डिंग मैम। टू लाल किताब। ठीक है। अपने स्पाउस को सिर्फ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको एक सजेशन है
कि अपने स्पाउस को ही सिर्फ परफ्यूम देना है। हम लोग बोलते थे ना, किसी को हैंकी नहीं, रुमाल नहीं देना, किसी को परफ्यूम नहीं देना, लड़ाई हो जाती है। सच में ऐसा होता है। हाँ स्वाति, मैं अभी आपका लूंगी। ओके, जस्ट अ वेट, आपका लेती हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा कर लें, 11th और 12th दो कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं। थैंक यू मैम। ओके, अच्छा स्वाति आप चलो, बहुत बेचैनी हो रही है, चलिए। मेरा 11 हाउस में चंद्र है, वही वो हाथ रेज करके वही, रखा है। हाँ वही, मैं अभी वो जब मैं और बताऊंगी। एक बात और पूछनी थी कि जो आप दान करने को बोलते हो कि करना है, तो फ्रीक्वेंटली करना है। मैंने आपका वेबिनार भी, वो इंटरव्यू, आपका वो पॉडकास्ट देखा था, और एक ही बार करना है। ये भी हमारी पूरा चार्ट देख के हम बताएंगे। एक बार देखो, हमारा कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, ठीक है, सपोज हमें इन्फेक्शन हो रहा है, हमें 5 डेज का डोज दिया है, ठीक है, हमने एक दिन डोज लिया तो हमें एक दिन तो बुखार नहीं आएगा, फिर सेकेंड डे फिर आ जाएगा ना। तो वो हम जब तक वो ब्रेक नहीं करेंगे, उस इन्फेक्शन को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो 5 डे 7 डे का हमें तो कोर्स पूरा देना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने पूछा। सेम रेमेडी भी ऐसे ही काम करती है ना। हमारे जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है सारी बातें, तभी वो लोग शांत मन से सुन रहे हैं। पायल सिंह, कंफ्यूजन था इसलिए पूछा। हाँ कोई पायल बात सिंह, नहीं। देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं 12th मून बता दूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे तो चलेगा ना, है ना, जी क्योंकि मैम। वो फ्लो टूट जाएगा ना, फिर टूट रहा है मतलब। मुझे बताना है कि 11th हाउस, कोई वेट जिनका 11th हाउस में है, किन किन का है, वो हैंड रेज कर लो, सब वेट कर रहे हैं। प्रेम, अनुराधा जी, आपका भी 11th में है। मैम मेरी डॉटर का है 11th। हाँ, तो इसीलिए सब एक्साइटेड है ना सुनने के लिए कि मेरा है, मेरे डॉटर का है। तो हम चल रहे हैं, तो बस थोड़े से दो रह गए हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों का लेंगे। देखिए, जब भी 11th हाउस में प्लैनेट होता है, तो यहाँ भी हमने सुना था कि ये भी किसका है, शनि का कर, है ना। हमने बोला था ना, मकर और कुंभ शनि की है राशियां। तो यहाँ भी चंद्रमा पीड़ित ही होता है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर पूरी कुंडली एनालाइज करने के बाद हम ये रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा या खराब देगा चंद्रमा, ठीक है। क्योंकि 11th हाउस जो है ना, वो हमारे प्रॉफिट का हाउस है, यहाँ से हमारी प्रॉफिट और लॉस का है, ठीक है। तो प्रॉफिट, हमें यहाँ से प्रॉफिट ही मिलते हैं, मतलब जितना पैसा हमने कमाया, जो हमने इन्वेस्ट किया, उसका जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 11th हाउस है। तो ये कैसा चंद्रमा की के ऊपर किसकी दृष्टि है, चंद्रमा हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो ये उसका है। यहाँ पर भी होता है चंद्रमा जिसका भी, उनकी मदर, या तो जल्दी उनका मदर का साथ छूट जाता है, या फिर मदर बीमार रहती है, मतलब जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है 11th हाउस वाला लेके, तो वो जब वो होश संभालता है, थोड़ा समझदार होता है, तो वो देखता है कि माँ को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे हुए हैं। इनको सजेशन है कि रात को दूध नहीं पीना है, अगर बच्चे का है 11th में, तो उसको दूध नहीं देना है, क्योंकि हाँ वो दूध पिएगा तो उसकी माँ को भी दिक्कत और उस बच्चे को भी दिक्कत। थोड़ा माता के लिए, माता को थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक बेटी जरूर होती है जिसके 11th हाउस में होता है। और ऐसा भी है कि अगर इन लोगों को कुछ लेन देन करना है, कोई नया काम शुरू करना है, 11th में है जिनके भी मून, उनको कभी भी वेडनेसडे को कोई काम नहीं, नया नहीं शुरू करना। वो कभी उनको सही नहीं रहता, कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है, वो काम होगा ही नहीं। अच्छा, जिन भी मेल के हैं वो बताएं 11th हाउस में, किसी मेल के हैं 11th हाउस में। अच्छा चलिए, अगर जिनके मेल के हैं या फीमेल के हैं, उनका स्पाउस, उनकी स्पाउस ब्यूटीफुल होगी या हैंडसम होगी, बताइए। हैंडसम हस्बैंड होगा, जिसके फीमेल के में है उसका हस्बैंड हैंडसम होगा और अपनी एज से कम दिखेगा। और अगर हस्बैंड का है तो उसकी वाइफ ब्यूटीफुल होगी और बहुत ही कम एज की दिखेगी, ऐसा है।
ये सौरभ किसका है? कौन वो कर रहा है थम? सौरभ जी, हैंड रेस करिए। चलिए पूछते हैं किसी से जिनका भी है। भाग्या जी, आप अनम्यूट करिए, जी माँ। बताइए। हाँ, राधे राधे। राधे माँ, राधे। आपने तो देखा ही है इन्हें। बहुत बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हैंडसम पर्सनालिटी है। अपनी एज से बहुत कम दिखते हैं, 10 साल छोटे ही दिखते हैं। यस, ये होता ही है। और बिटिया भी है, पहली बेटी मेरी। मेरे हाँ, बच्चों के में भी है, हम तीनों के में है 11th हाउस में चंद्रमा। और किसके में है? मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आइए। क्या? आप आइए ना बस। आप सबको दिखाती हूँ एग्जाम्पल। देखिए देखिए इस पर्सन को, कितना हैंडसम है ये। बहुत गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है। भाई नजर उतारना। जी माँ। गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। मैम। सीरियसली नजर उतार देना, ठीक है? और हाँ जी, आप बताइए। पायल। बेटी का है, बताया था ना 11th में, बेटी का है। हाँ, तो उसको उसका हस्बैंड जो होगा ना बहुत हैंडसम मिलेगा। अद्विता, आप बताएं। टीके में है, पर उनके यहाँ बेटी नहीं है, और मम्मा को ऐसी कोई खास डिजीज नहीं है। नहीं ये है नहीं, कि डिजीज। जीजू यंग दिखते हैं। हाँ है ना, यंग दिखते हैं ना, तो कोई ना कोई एक तो सिम्टम होता ही है ना। जी। अच्छा है, क्या एज है अभी? दीदी की, हाँ। वो मेरे से 8 साल बड़ी हैं, तो 30 38। ओके। उनका उनके बेबी है? बेटा है एक। बेटा है। जब वो देखो, जब भी चंद्रमा कहीं भी थोड़ा भी लिटिल बिट भी पीड़ित होता है ना, तो जब बच्चे का या अपना 24 साल होता है ना, तो थोड़ा सा उस एज में प्रॉब्लम जरूर आती है। भाग्य ऐसा हुआ था? ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ था मैम मुझे। हम्म। हेल्थ इशू 24 की एज में ऐसा नहीं, मम्मी को कुछ हुआ होगा मेरे 24 में, तो ये हो सकता है क्योंकि तब हाँ। मम्मी की एज, मैं सबसे छोटी बेटी थी, तो मम्मी की एज उस समय बहुत ज्यादा थी। और हम्म। हेल्थ इशू के नाम पे थोड़ा बहुत मेरे चलते रहता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का 11th में चंद्रमा है। यस बट यस ऐसा यस। दिक्कत नहीं है। और हाँ, दूध पीने की जैसे आपने बताया, तो बच्चों को रात में ही दूध पीने का मन करता है, दिन में नहीं करता है। सुबह ही देना, दूध रात में मत देना। जी। ठीक है, क्योंकि पैसे का भी तो नुकसान है ना। लिक्विड कैश, मून क्या है? लिक्विड कैश भी तो है ना, उस पर भी तो मार पड़ेगी ना फिर जब हम मून को खराब करेंगे तो। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी रेमेडी बता देते हैं। जिनका भी है, जिनके बच्चों का है, वो अपने रेमेडी जरूर करें। बेटू पानी देते ना बेटा। देखो, जिनका पायल, ये वाली खैर पोते के लिए है। कहते हैं कि 43 डेज तक दादी अपने पोते का मुंह ना देखे। ठीक है, ये तो हो गई पहले की बातें। तो क्या करना है आपको रेमेडी में? भैरव मंदिर में, कोई कहीं भी आसपास भैरव मंदिर हो, तो 1100 ग्राम कच्चा दूध शनिवार को चढ़ाना है। ठीक है, ये आप करते रहेंगे तो ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज करते हैं हम, लेकिन बड़े अमेजिंग रिजल्ट होते हैं। और आपकी क्षमता है कि आप 1100 मिलीलीटर दूध दे रहे हैं, एक पैकेट भी रख देंगे ना, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट जो अलाउ करे वो आप करो। ठीक है, थैंक यू बेटा। पापा भूल गए क्या क्लास है उनकी? भूल गए हैं शायद, कुमार सर सो गए हैं आराम से। लिंक आ गया था आप लोगों के पास? जी आ गया जी है। मैम। चलिए, बस मैं लीव करूंगी यहाँ से। कल मैं फिर कुछ लोगों का, थोड़ा सा एक आध लोगों का कुछ बता दूंगी। आज थोड़ा 12th मून कर लेते हैं, उसके बाद तो मून की हमारी साइकिल की पूरी हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा।
भाई यहाँ देखो, जिसका भी मून होगा ना, आप आसपास जितने भी लोगों का देखोगे, पहले तो मैं पूछूं किसका है, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पायल सिंह, अगेन आपका पहले से हैंड रेज है या आपने किया है? चलिए बताएं। मैम हस्बैंड का है 12th हाउस में। अच्छा, तो आप कभी नोटिस करना कि हम्म। आपके हस्बैंड कभी तो बहुत अच्छे दिख रहे होंगे, कभी एकदम से लगता होगा कि अरे बहुत एजिड से लग रहे होंगे, कभी बड़े यंग से लग रहे, मतलब उनके मूड स्विंग के साथ साथ उनका फेस के एक्सप्रेशंस और उनके हाव भाव और उनके वो भी चेंज होता होगा। यस ऐसा मैम। है, आपने नोटिस किया है? यस मैम। हाँ। राहुल वैद, राहुल देसाई, आप बताएं। यस मैम, मेरे में है 12 हाउस में। तो आपके कितने मूड स्विंग्स रहते हैं? स्विंग तो कभी कभी रहते हैं, ज्यादा अच्छा, नहीं। आप अपना, आपका है तो आप खुद अपना बताओ। कभी कभी आपको लगता होगा मैं आज बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, कभी कभी लगता है अरे मैं बहुत डल दिख रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ मैं, होता है ऐसा? राइट। मतलब यस। ऐसे रंग बदलते हैं ना जैसे गिरगिट, ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी भी बदलती रहती है, मतलब फेस के एक्सप्रेशन भी बदलते रहते हैं राइट राइट। और मूड स्विंग्स भी होते रहते हैं। आज बड़ा अच्छा मन है, कल बड़ा एकदम ही मन खराब हो गया है, बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, कभी कभी बड़ा डिप्रेशन डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, मदर से भी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते, ऐसा ना, है या रिलेशन फिर? तो है। हम और आपकी मदर इन लॉ का भी थोड़ा इंटरफेरेंस होता है, सॉरी टू से। नो नो, नहीं? नहीं है, नहीं है। नो, तो चलिए, सब चीज नहीं है ना, तो अच्छी बात है, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं तो कभी कभी बहुत सारे मैंने ऐसे घरों में देखा है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की वजह से आपस में भी थोड़े थोड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम किसी की घर की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल टॉक है ये, कि ये ऐसी निशानी है ये। हनी ठक्कर, आपका कुछ क्वेश्चन है? यस मैम, मेरे बेटे का है, और जो पता है ना, मैं और मेरा बेटा हमेशा वो तो तुतु में खटपट चली रहती खटपट, है। हाँ खटपट खटपट होती ये रहती है। रहा, ये रहा। हाँ हाँ। और सबसे गिरगिट की तरह चेंज करने वाला, अभी खाना बनाया, अभी यस, बोलेगा ये, और सीधा बोलेगा एकदम। मम्मा ये नहीं बोला था मैंने तुझे। हाँ हाँ, एकदम, मतलब थोड़ा सा होते हैं, अपनी ही परफेक्ट है बात, ये। अपनी ही बात से एकदम से वो हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था, ट्रू। एकदम डिनाई कर देते हैं। अद्विता, आपका अभी भी है कुछ क्वेश्चन? अच्छा नहीं मैम, एक्चुअली मेरे नोन में एक है जिनका है बच्चा है। अच्छा, ये अगर मून खराब है तो ये इसकी टोपी उसके सर वाले भी रहते हैं क्या? देखो, टोपी वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनके मूड्स की पता नहीं होती, उनको खुद को पता नहीं होता कि हमारे मूड स्विंग्स हैं। बस होने वाला है, रेमेडियो बता दूं। पायल सिंह, आपका कुछ क्वेश्चन है? मैम चंद्रमा के साथ मंगल और केतु भी है 12th हाउस में। देखिए, तब तो और पीड़ित हो गया, हम्म। है ना? तो मूड स्विंग्स और डबल हो गए। कभी कभी बहुत आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है कि किसी से बात नहीं करनी, अकेले छोड़ दो मुझे, ऐसा भी होता है। नहीं। नहीं होता? चलिए, मंगल ने संभाल लिया ना, थोड़ा पावर दे दी। नहीं तो हम्म। केतु, क्योंकि केतु को दबा दिया ना मंगल ने, दो दो फ्रेंड्स मिल गए ना, तो हम्म। केतु को थोड़ा कंट्रोल कर लिया कि अपनी जवान थोड़ा, तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स में थोड़ी सी, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। हाँ राहुल। नहीं मैम, नहीं कुछ। चलिए, गॉड ब्लेस यू। चलिए, अब हम, किसका है? मयूरी, आप अनम्यूट करिए। मयूरी कहाँ चली गई? अनम्यूट करिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आप अनम्यूट, हाँ, आप ये बताएं। या राधे राधे माँ। राधे राधे। मैम
चंद्रमा तो हमारा भी 7th में ही है, उसकी बात तो हो गई, बट मेरे को एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट मतलब इससे विपरीत था। एज सच तो फर्स्ट डे मेरी कुंडली बनाई गई थी, उसका सॉल्यूशन आपने बोला था 3rd डे पे अपने मैं बिल्कुल दूंगी, डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। यस यस। अभी एक और व्यू पर्सपेक्टिव मेरे को था। पहले तो मेरे को वो आंसर्स तो चाहिए, बिकॉज आई एम रियली इन अ डेस्परेट नीड, मेरी हालत एक्चुअली में यस बहुत यस। खराब है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली इस पे अब जैसे मून खराब चल रहा है और 7th में है मेरा, एंड लाइक यू सेड लक्ष्मी स्वरूप है, एंड मूड खराब रहता ही है, एग्रीड। मूड खराब रहता है, स्माइल का नहीं नहीं मौका खराब, मिलता नहीं, नहीं नहीं 7th में मैंने ये नहीं बोला। गुस्सा, अग्रेशन रहता है, मूड खराब नहीं एग्रेशन, रहता। हाँ हाँ, एग्रेशन रहता ये है। और तुरंत आप क्या करते हो, तुरंत रिएक्ट, मतलब तुरंत रिएक्ट करना, मतलब किसी ने बात इम्पल्सिव, बोला, बिना या सोचे समझे रिएक्शन दे देना, उसके बाद सोचना कि अरे यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये। तो या ये इम्पल्सिवनेस इज हाँ, देयर। यस यस बिल्कुल। जी। अब इसमें मून की महादशा हो, जैसे मेरा भी करंट है, मून की महादशा है, मर्क्यूरी की अंतरदशा है, दैट इज मोर ट्रबलिंग विद द फेज आई यस, एम गोइंग थ्रू। तो इमोशनली काफी आप बहुत ट्रबल कर रहे हो, इमोशनली बहुत, मतलब कहते हैं ना दर्द है, दिल में दर्द है बहुत सारे, वो आई नो। तो आप डोंट वरी, आपको कल हम रेमेडीज देंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट था, मैं 3 दिन से वो भी एक रिक्वेस्ट वेट कर रही हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं, पहले दिन या सेकंड डे पे कोर्स का डिस्क्रिप्शन देते थे। सो आई एम वेटिंग के कोर्स का आगे का क्या डिस्क्रिप्शन है। अभी कल सर ने बताया कि कल एक और क्लास है एक्स्ट्रा फॉर अस, दैट्स योर, वी आर ग्रेटफुल कि आप इतने कंसिडरेट हैं, पर वो कोर्स का डिस्क्रिप्शन कुछ भी मिल जाता तो वुड बी मोर ऑफ ब्लेसिंग। थोड़ी डोंट वरी। मयूरी डेस्परेट हूँ। मयूरी 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 बेफिक्र रहिए। कोर्स का डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, कोर्स में क्या आएगा वो भी रहेगा, कोर्स कितने दिन का होगा वो भी बताया जाएगा, कोर्स में क्या क्या चीजें कराई जाएंगी वो भी बताएंगे। टेंशन नहीं लेने टेंशन का। जिंदगी में मत लो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ना। मैंने सजेशन दिया 7th हाउस में मून को कि उसको मुस्कुराना मुस्कुराओ। चाहिए, बट वो मुस्कुराता नहीं है। सर मयूरी कहा ना, आपने तो चार्ट देखा हुआ है, तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर मी। मयूरी या मयूरी मयूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप बिल्कुल बेटा डोंट वरी डियर। एक मिनट रोना नहीं, एक मिनट रोना नहीं। मैं आपको देख, यहाँ पे कई सारे बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हनी ठक्कर, कविता, कविता, एक मिनट, आई जस्ट मेक देम। देखो, एक आप मिनट, कोर्स करो ना करो, ठीक है, वो एक अलग चीज है। आप ना मुझे सर के फोन पर पिंग करना, मैं आपको पर्सनली आपको मैं प्रिडिक्शन दूंगी, ठीक है। लवन्या साईं, ओके। बेटा अनम्यूट करना। बहुत सारे यस बच्चे हैं, सर। भाविका गिल्डा, यस सर। स्वाति, ठीक है, रेखा जी, देन डॉक्टर भाग्या शर्मा, देन और कौन, मिसेस आहूजा रानी दीदी। यस सर, यस सर। मयूरी कहाँ पर हो, अब जरा अपना पिक्चर जरा सामने लेकर के आओ, कहाँ गई, आर यू देयर? यस सर, आई एम देयर। ओके बेटा, आप लोगों के, मेरा न्यूमरोलॉजी का जो भी कोर्स आया है, बैच आया है, आप लोग कर रहे हो, क्या कभी मैंने बीच में कभी क्लास में मैंने बताया कि आपका कोर्स कितने दिन का होगा, क्या होगा, पहले कभी नेवर। Never. नेवर बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं, नेवर सर। अच्छा, कभी नहीं। क्या आप लोगों ने जो कोर्स ज्वाइन किया, क्या आपको लगा कि क्या बोलते हैं कोर्स बहुत महंगा था? नहीं नहीं सर, नो बिल्कुल सर, नहीं। बिल्कुल नहीं। अफोर्डेबल। जितना अच्छा, सीखोगे उतना कम लगेगा। जी। और ज्वाइंट होगे तो और मजा इंटरेस्टिंग आएगा, है, हाँ बहुत ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। और लोगों जैसे को अब खुद समझना की स्टार्ट कर प्रॉब्लम दोगे। खुद सॉल्व कर रहे हैं, ट्रू। ऐसा लगता है। बेटा और जितने भी सर बच्चे मेरे यहाँ पे ना, ये न्यूमरोलॉजी वाले बच्चे, ये यहाँ पे घुस के, वो इन्होंने उसका देख करके ये इसमें घुस के बैठ गए हैं, ठीक है, बोला कि हम भी उसमें भी जाके देख रहे हैं, और इनका कहना क्या है कि भाई ऐसा क्यों, और नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और नेक्स्ट क्लास होने वाली है अभी मेरी 9:20 पे स्टार्ट करनी थी मेरे को क्लास, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी, मालूम है आपको? चलिए हम एक ब्रीफ फटाफट 12th बेटा हाउस की रेमेडी दे देते एक हैं। मिनट, एक चीज बोल दो, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी नए लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, बट इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ, वेदांत हम लोगों ने स्टार्ट किया लोगों की प्रॉब्लम्स की वजह से। वेदांत को हमने शुरू किया इसलिए कि हम कहीं पर भ्रमित ना हो। वेदांत को शुरू किया हम लोगों ने इसलिए कि हम लोगों को वो रास्ता दें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करें ही करें,
साथ में दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बट ईमानदारी के साथ। वेरी राइट। राइट। अभी जी मयूरी जी अभी यस आपको सर। दो तीन जगह क्या बोलते हैं लोगो दिखाई दे रहे होंगे वेदांत के। यस राइट। सर। हम ह्यूमंस हैं, अभी हम अपना ही पेट भरने नहीं आए हैं, हम अपना पेट नहीं भरने आए, हमारा हम तो जो लोगों है को ब्लेस साथ करने में। भी आए हैं, ठीक क्योंकि है। भगवान हमें ब्लेस कर रहा है ना, हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम भी तो दूसरों की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, वो भी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। मयूरी चंद्रमा, मयूरी ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल हैड बीन स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ वेदांत, नाउ दे द मेंटर्स ऑफ वेदांत। सर मुझे एक बात कहनी है मयूरी जी से, प्लीज अलाउ मी। ओके, कहा। मैम मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि कोई बड़ा भाई होता था लाइफ में तो बहुत अच्छा होता था, जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकूं, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। इधर सच्ची में मुझे मेरी लाइफ का बड़ा भाई गॉड गिफ्ट की तरह मिल गए हैं। और मैं मैम को मैम बुलाती हूँ, बट शी इज जस्ट लाइक माई भाभी। ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड शी इज माई भाभी। सो मैं बाबा को हमेशा थैंकफुल होती हूँ कि मुझे ये क्लास करने को मिला, सीखने को मिला। एंड बहुत ही बुरी कंडीशन में मेरी मेंटल कंडीशन थी, उसमें से मुझे सर और मैम ने बाहर लाया है, आई मस्ट से। सो थैंक यू वेदांत, थैंक यू सो आज के मच सर। मयूरी थैंक यू मयूरी मैम। आज के बाद में रोना नहीं। हाँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई वेबिनार में या क्लास में आता है, वो भले ही फ्री क्यों ना हो, कि उसकी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आया है ना, वो बस आया है तो समझ लो का इशारा है कि उसकी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। तो बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं बेटा है। लाइफ में रोना नहीं, इतनी पहले बड़ी फैमिली तुम्हें मिल रही है ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम कब कितनी में खत्म छोटी हो है, गई। कितनी छोटी है। देखिए यहाँ पे बैठी हुई है अन्नपूर्णा जगताप, ठीक है, सी इज फ्रॉम पुणे। राइट। ये रही। ठीक। जब ये क्लास में बैठी थी तब ये रो रही थी, अब देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के देखती है। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से है। और इन्होंने अच्छा। कहा ना जैसे बड़े भाई की, सच में बड़े, मैं सर नहीं, बड़े भाई जैसे ही है आप। और सर बहुत सच्ची बात सारे है। ये हमारी प्रॉब्लम में से फैमिली है, यस, बिल्कुल सर, फैमिली बिल्कुल हमारी सही बहुत। बात ये है। फैमिली है, अरे यस यस। अरे भाई, प्रॉब्लम में आए हो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो कब में खत्म हो जाएंगी पता भी नहीं चलती है। नहीं नहीं, सच लर्निंग में। बेटा जब सीखते हो ना, ये आज की डेट में अन्नपूर्णा जगताप फ्रॉम न्यूमरोलॉजी सी इज अर्निंग वेरी गुड, आपको शायद यस पता नहीं होगा। अ- ठीक है। यस। अच्छा, मैं सबको बता दूं, मेरा भी 11th हाउस में चंद्रमा है। ये भी ऐसी है। मैंने स्पाउस के बारे में बोला था ना कुछ। क्या बोला था भाई, मेरे को भी बता दो। नहीं बता, वो सीक्रेट है। हाँ? नहीं। वो तो मैं भी पढ़ लूंगा। चलिए हम अब 12th हाउस में आ गए हैं। हमने देखा कि मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर हम अपनी भी शक्ल देखेंगे ना, जिसका भी 12th हाउस में है, तो लगेगा कि आज मैं कैसी डल लग रही हूँ, आज मैं बहुत बहुत, कभी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, कभी बहुत लो कॉन्फिडेंस होगा, ये इस तरह का। क्या हुआ, भाग गया? एक मिनट, कुछ चीख भी आ रही थी उसको। चलिए अभी बात करते हैं ना। तो अच्छा, अच्छी बात है कि आपको नहीं आई, लेकिन मदर कभी कहीं कभी कभी किसी घर में मदर इन लॉ की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब भी 11th हाउस में मून होता है। ठीक है, ये वाइस वर्सा है, मतलब मेल के में होगा तो उसके मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस हो सकता है, और फीमेल के में होगा तो उसकी मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है। तो इसमें एक रेमेडी है जो आप बहुत इजीली आप कर सकते हो, जिनका भी 12th हाउस में है। एक चांदी की चेन में चांदी का चंद्रमा बनवाकर गले में धारण करें। ठीक है, वो कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके चंद्रमा को ताकत मिल जाएगी। और और भी रेमेडीज हैं, लेकिन वो ये सबसे ज्यादा इजी है, आप कैरी कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कविता जी आपको कुछ पूछना है? मैम मेरी मदर इन लॉ का 12th हाउस में है और साथ में सूर्य और राहु भी है। तो मैंने जो बोला वो सच है? हाँ मैम, उनका मूड स्विंग्स होता है, अपनी ही बात में मुकर जाती है, क्या बोली थी उनको खुद ही नहीं पता होता है। यस यस यस। आप जयश्री, आप बताइए। राधे राधे माँ। राधे राधे। मेरा राधे माँ, कल का एक क्वेश्चन है। आपने बोला था
चांदी का एक टुकड़ा अपनी माँ से ले लेना, और हाँ, किसी की माँ ना हो तो तो आप लेके खरीद के रख लो अपने पास। खुद ही लेके खुद ही रख ले। हाँ, मतलब चांदी देखो, माँ तो ये है ना, हाँ माँ है तो माँ की ब्लेसिंग के साथ आपको मिलेगा। नहीं तो चांदी अगर हम धारण कर रहे हैं या घर में स्थापित कर रहे हैं, तो वो हम चंद्रमा को एनहांस ही कर रहे हैं। ठीक है। भाभी से ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, भाई से ले लो। ठीक है, नहीं तो आप खुद खरीद के रख लो। ठीक है। थैंक यू। हनी ठक्कर, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ, अनम्यूट करिए आप। मैम ऐसे लोगों का एक और चीज है, जैसे मेरे बेटे का है, किसी को भी पटाना बहुत अच्छे से जानता है। बहुत अच्छे से, मतलब बातों के छल्ले इनको आते हैं। ठीक है। जैसे मैं रूठती भी तो मनना उसको पता है कैसे करना है। और इन लोगों की स्माइल भी बड़ी अच्छी होती है। सही बात। मतलब लोग स्माइल ऐसी करते हैं कि लोग इनको देखते हैं, उनको हंसते हुए, स्माइल करते हुए। कहाँ गया राहुल देसाई? इनकी स्माइल अरे देखते हैं, इधर लेकिन आएगा। कंजूसी करते हैं हंसने में। हंसते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, चांदनी बिखेरते रहेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कम होती रहेंगी। ठीक है। सही बात है। सजेशन है। यस। प्रफुल्ल राजपूत, प्रेम जी आप बताइए। अभी सर की नेक्स्ट क्लास है, अब आगे का हम कल करें डिस्कस। अपने अपने क्वेरीज जिनकी भी है आप लिख लीजिए, फिर कल करते हैं। और मयूरी जी, आप कल कॉल करना। ठीक है। तो राधे कृष्णा। स्वाति, आपको कुछ पूछना है इम्पोर्टेंट? आप क्लास है सर की, मैंने उनका बहुत सारा टाइम ले लिया। एक क्वेश्चन आपने बोला भैरव मंदिर में दूध दान करना है 11th हाउस के चंद्रमा को, मेरा है, लेकिन यहाँ यूएसए में मुझे भैरव मंदिर शायद नहीं मिलेगा। अच्छा, सुनो 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 सुनो, आपका परिवार का कोई सदस्य यहाँ रहता है इंडिया में? नहीं, कोई? मेरी फ्रेंड को मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल, आप अपने वहां से जीपे कर दो, अपने फ्रेंड को पैसे भेज दो, और बोलो कि मेरे नाम से अफर्मेशन देके कि ये स्वाति ने भिजवाया है आपके लिए, और वहां अर्पित कर दे मेरे मंदिर में। ओके। ठीक और है। कल हमारी बात हुई थी कि हम्म, पहले हाउस में चंद्रमा और बुध साथ में है, तो हम्म। उसकी क्या रेमेडी है? उसकी तो चंद्रमा तो सिंहासन पर बैठा हुआ है। आपने वो गुड़ बोला था पानी में प्रवाह करना, 400 ग्राम गुड़ मंडे के लेकिन दिन। आपको खाना, देखो रिजल्ट, रेमेडीज तभी होती हैं जब वो खराब रिजल्ट दे रहा हो। ठीक है। मेरा और मेरी बेटी का किट 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 चलती रहती है ना। हाँ, तो आपको गुड़ नहीं खाना है। ठीक है। आपको ओके। जैगरी नहीं खानी है, जैसे हम लोग गजक खाते हैं और वो चिक्की खाते हैं, गुड़ वाला जिसमें भी जैगरी हो, वो नहीं खाना है। कभी हाँ, कभार खा लिया, कभी कभार, आपको बहुत फेवरेट है आई नो, बट कभी कभार खा लो आप, कभी कभी, मतलब चार बाजरे की महीने में। रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो कभी यस। कभी क्रेविंग होता है गुड़ खाने का। हाँ, ये होता ही है क्योंकि मना है ना। जो चीजें नेगेटिव मना है। हो, जो चीजें मना होंगी उसको बहुत ही बंद करेगा खाने का। तो ये सजेशन होता है, क्योंकि पहले हम प्रिकॉशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन लेते हैं ना। तो ये हाँ प्रिकॉशन है, हाँ हाँ। 4 महीने में, 5 महीने में कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए खा लो, बट रेगुलर नहीं खाना है। ठीक है। ओके ओके ओके। और कुछ उसका दान वगैरह कुछ नहीं करना है मेरी बेटी को? नहीं नहीं, क्योंकि आप कहाँ दान करोगे, आप यूएस में कहाँ दान करोगे? वो प्रॉब्लम है। बस मेडिटेशन करो, सबसे अच्छा है। कोई और बात नहीं, मेडिटेशन वो में तो भी मैंने शुरू किया है, सर ने बोला है। ब्रीथ पर पूरा कंसंट्रेट करना है। ठीक है। हाँ हाँ चलिए, हाँ, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जयश्री, कल ले लेंगे। जितने भी लोगों की क्वेरी है प्लीज कल ले लेते हैं, क्योंकि सर की नेक्स्ट क्लास है। हाँ, यस, स्मृति आप बोलो। सॉरी मॉम, इसीलिए बोल रही थी नेक्स्ट क्लास के लिए हाँ, टाइम पे हम लोग। चलिए। राधे कृष्णा सभी लोगों को, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे कृष्णा। राधे राधे कृष्ण। राधे, राधे जय बाबा। कृष्ण। जय। अरे